से, जहां पर अज्ञात कारणों से संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता ने फांसी लगा ली। बताया जा रहा है कि अस्पताल ले जाते समय महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। मामला मील एरिया थाना क्षेत्र के तहत राही गांव का बताया गया है, जहां की रहने वाली पूनम ने अज्ञात कारणों से घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। डॉक्टर साहब क्या परिचय है? डॉक्टर अनुराग शुक्ला, ईएमओ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली। डॉक्टर साहब एक महिला की फांसी की लड़ाई में क्या मामला है? ये पूनम नाम की महिला है जिनकी उम्र तकरीबन 26 वर्ष है। परिजनों द्वारा यहाँ पर मृत अवस्था में ले आई गई, जिसके दरमियान उसकी बॉडी को मर्चुरी में रखा गया तथा पुलिस को सूचना भेज दी गई है। बुलंदशहर में सरेआम सड़क पर युवती से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है, लेकिन युवकों को छेड़छाड़ करना युवक को भारी पड़ गया। इस युवती से छेड़छाड़ करना, युवती ने छेड़छाड़ करने वाले युवक की जमकर पिटाई की। पिटाई का ये वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से सीसीटीवी में ये आपको नजर आ रहा है कि युवक छेड़खानी की कोशिश कर रहे थे, तभी युवती ने जमकर पीटा। खुलेआम सड़क पर युवती से छेड़छाड़ की कोशिश की गई थी, लेकिन तस्वीरों में देखिए किस तरीके से युवती उसे थप्पड़ से पीट रही है। वहां थप्पड़ पर थप्पड़ मार रही है। युवती ने जमकर इस युवक को पीटा। तस्वीरें देखिए, बदतमीजी कर रहा था युवती से। सरेआम खुलेआम सड़क पर युवती से छेड़छाड़ की कोशिश कर रहा था ये युवक, और इसी बीच युवती का गुस्सा आ गया और उसने थप्पड़ पर थप्पड़ जड़ दिया इस युवक को। खबर मेरठ से, जहां पर देर रात परीक्षितगढ़ पुलिस और गोकशों में मुठभेड़ होने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में एक गोकश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक अगवानपुर के जंगलों में गोकशी की वारदात को अंजाम देने की फिराक में बदमाश थे। बदमाशों के कब्जे से एक जिंदा गोवंश और गोकशी करने के औजार को बरामद किया गया है। गोकशों के बीच मुठभेड़ का यह मामला सामने आया, जिसमें एक गोकश के पैर में गोली लगी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वो गोली लगने के बाद घायल हो गया, लंगड़ाते हुए चल रहा है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मौके से पुलिस ने गोवंश को बरामद किया है, जिंदा गोवंश को, साथ ही गोकशी के औजार भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें, मेरठ में पुलिस और गोकशों के बीच ये मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में पुलिस ने एक गोकश को गिरफ्तार भी कर लिया, उसके पैर पर गोली लगी थी। मेरठ में देर रात परीक्षितगढ़ पुलिस और गोकशों के बीच में ये मुठभेड़ का मामला सामने आया था, जहां पर मुठभेड़ में एक गोकश पुलिस की गोली का शिकार हो गया और घायल हो गया, उसे अस्पताल ले जाया गया। मिली जानकारी के मुताबिक अगवानपुर के जंगलों में गोकशी की वारदात को अंजाम देने की फिराक में ये बदमाश थे। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से एक जिंदा गोवंश और गोकशी करने के औजार को भी बरामद कर लिया है। आपको बता दें, लगातार यूपी में प्रशासन गोकशी की वारदातों को कम करने को लेकर काम कर रहा है। लगातार प्रशासन की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है और इसी एक्शन के तहत इन गोकशों पर पुलिस की तरफ से सख्ती बरती गई। पुलिस और गोकशों के बीच में मुठभेड़ हुई, एक गोकश के पैर में गोली लगी, जिसे बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। अगली खबर बिजनौर से है, जहां पर नगीना थाना क्षेत्र के गांव फतेहपुर में कुछ दिन पहले गुलदार देखा गया था, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को भी दी थी, जिसको लेकर वन विभाग ने गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगा दिया। आखिरकार रात के समय गुलदार पिंजरे में बंद हो गया, जिसकी सूचना सुनकर ग्रामीणों में खुशी की लहर देखने को मिली।
बताया जा रहा है कि 27 फरवरी को गांव की एक 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया था, जिससे गांव के लोग दहशत में थे। ग्रामीणों की मांग पर वन विभाग की तरफ से गुलदार को पकड़ने के लिए यहां पर पिंजरा लगवाया गया था और बाद में रात के समय इस पिंजरे में ये गुलदार कैद हो गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। आपको बता दें, एक बुजुर्ग महिला पर गुलदार ने हमला किया था। काफी वक्त से लोग यहाँ के दहशत में थे, जिसकी सूचना वन विभाग को दी गई थी। गुलदार दिखने के बाद वहां पर लोग दहशत में थे, डर के साए में जी रहे थे, क्योंकि इस गुलदार ने एक बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया था। आपको बता दें कि बिजनौर की पूरी घटना है, जहां पर गांव फतेहपुर में, नगीना थाना क्षेत्र के गांव फतेहपुर में कुछ दिन पहले गुलदार देखा गया था, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी थी, जिसको लेकर वन विभाग ने गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगा दिया और रात के समय आखिरकार ये गुलदार पिंजरे में बंद हो गया, वन विभाग की पकड़ में आ गया, जिसकी सूचना सुनकर लोग जो थे वहां पर उन्होंने राहत की सांस ली। उनके चेहरे पर खुशी की लहर देखने को मिली। बताया जा रहा है कि 27 फरवरी को गांव की एक 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला पर इस गुलदार ने हमला कर दिया था, जिससे गांव के लोग काफी डर के साए में थे। ग्रामीणों की मांग थी और इस मांग पर ही वन विभाग की तरफ से गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगवाया गया था। वहीं गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित चाम्स कैसल हाउसिंग सोसाइटी में सोमवार रात हंगामा हुआ। एक अज्ञात शख्स ने सोसाइटी के पार्क में खेल रही डॉक्टर की मासूम बेटी को उठा लिया। अपहरण के शक में भीड़ ने उसको पकड़ लिया। बच्ची को छुड़ाकर आरोपी की पिटाई की गई। पुलिस ने अब बमुश्किल आरोपी को लोगों से छुड़ाया और अपनी कस्टडी में लिया। गुस्साए लोगों ने एक बार फिर से आरोपी को अपनी कस्टडी, जो पुलिस की कस्टडी है, उससे छुड़ा लिया और पिटाई उसकी कर दी गई। 4 थानों की फोर्स को यहां पर बुलाना पड़ा। इसके बाद हालात को संभाल पाई पुलिस। फिलहाल हिरासत में लिए गए युवक से पूछताछ की जा रही है। सोसाइटी में रहने वाले डॉक्टर भावेश चौधरी की 1.5 साल की बेटी अधिका सोमवार रात करीब 9 बजे अन्य बच्चों के साथ पार्क में खेल रही थी। इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति उसे कुछ खाने का लालच देकर गोद में उठा ले गया और चलने लगा। सोसाइटी में घूम रहे लोगों ने उसे देखा और बच्चा चोरी का शोर मचा दिया। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। संदिग्ध आरोपी को दबोचकर मासूम बच्ची को उसके कब्जे से लिया और उसकी जमकर पिटाई की गई। मेरी ट्विन बेबी है, 1 साल 4 महीने की, दोनों बिटिया है। तो मैं लेके ड्यूटी से आता हूँ, लेके मैं जाता हूँ पार्क में खेलने के लिए। लेके गया था तो एक बेटी जो है बड़े वाले स्लाइड पे चढ़ी हुई थी, काफ़ी ऊंचा है, 5 फुट 6 फुट, और दूसरी भी उसी पे थी। वो उतर के नीचे उतरी और पार्क के दूसरी तरफ फाउंटेन बना हुआ है, वो उधर की ओर भाग गई मेन रास्ते पे। तो मैं पहली बेटी को उतरने के इंतजार में, कहीं गिर ना जाए, चोट ना लग जाएगी। सामने बच्चे बहुत होते हैं, धक्का मुक्की होती है, बच्चे गिर जाते हैं, चोट लग जाती है। तो मैं उसके उतरने के इंतजार में था कि अचानक से मैं देखा कि एक आदमी ने मेरे बच्चे को गोद में ले लिया। पार्क में ही था तो मैं दौड़ के गया हूँ। मैंने पूछा, भाई क्या बात है, तुमने मेरे बच्चे को गोद में क्यों लिया? बोलता है मेरी बिटिया है। मैं हैरान। पहले तो मैंने अपनी बेटी को पकड़ा, उसे छीना, फिर मैंने उसको दूसरे हाथ से, मेरे पास 2 बच्चे थे, दोनों के एक हाथ से पकड़, दूसरे हाथ से पकड़ के मैं उसको पार्क में लाया जहाँ पे सारे लोग थे। फिर तो सारे लोगों को समझ में आ गया कि ये बच्चा चोर है। ऐसी बात। तो यहाँ पे लगभग 9:30 बजे के आसपास की घटना है। 9:30 बजे एक व्यक्ति को, जो एक लड़का था लगभग 25 साल के आसपास, उसको एक छोटा सा बच्चा उठाते हुए लोगों ने देखा, उसको पकड़ लिया। वो उठा के उसको अपनी गोदी में उठा के ले जा रहा था। तो उसको गेट के पास सोसाइटी के लोगों ने पकड़ लिया। उसको पकड़ के उसके साथ मारपीट करने लगे। जब मारपीट कर रहे थे तो किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। फिर पुलिस आ गई, तुरंत ही पुलिस आ गई। मुश्किल से शायद 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे, इतनी देर में पुलिस आ गई। तो पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने उसको उससे मारपीट की उसके साथ भी। फिर उसको पुलिस अंदर ले गई सोसाइटी में, उसको बंद कर दिया। उससे पूछताछ की, उसने बताया कि सोसाइटी के अंदर 3 लोग और हैं, मतलब ये 4 लोग आए थे सोसाइटी में, एक पकड़ा गया, बाकी 3 लोग और अंदर ही कहीं छुपे हुए हैं। तो लेकिन पुलिस ने उसको तो पकड़ लिया, पब्लिक इकट्ठी हो गई। उन 4 लोगों को ढूंढने का प्रयास पुलिस की तरफ से नहीं हुआ। वो 4 लोग अभी अंदर हैं कि भाग गए, उनका क्या है अभी तक पता नहीं है। इसके बाद काफ़ी पुलिस की और सोसाइटी के लोगों की काफ़ी बहस हुई। उसके बाद जो है पुलिस उसको, जो बच्चा चोर था, उसको ले पकड़ के पुलिस चौकी ले गई, और यहाँ का सिक्योरिटी इंचार्ज था उसको भी पुलिस चौकी ले गई है। वहीं
वहीं बदायूं में झोला छाप डॉक्टर ने महिला की डिलीवरी कर दी, जिससे लापरवाही के चलते नवजात शिशु और महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया, जिसको लेकर डॉक्टर और अस्पताल का पूरा स्टाफ मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची एसडीएम ज्योति शर्मा और डॉक्टर फिरासत हुसैन ने जांच पड़ताल करने के बाद अस्पताल को सील कर दिया। ये पूरा मामला बदायूं जिले के तहसील विसोली का बताया गया है, जहां पर स्थित बाकी बिहारी हॉस्पिटल में आई एक महिला की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई, जिससे अस्पताल का पूरा स्टाफ अस्पताल को छोड़कर भाग गया। सूचना पर पुलिस फोर्स और एसडीएम मौके पर पहुंचे। उन्होंने जांच पड़ताल की और बाद में अस्पताल के अन्य मरीजों को एम्बुलेंस से सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। साथ ही आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। यहाँ पर देवेंद्र शर्मा निवासी कांग्रेस सेवा की शिकायत कर आई हूँ। उन्होंने फोन पर सूचना दी कि उनकी वाइफ को इस हॉस्पिटल में रांची बिहारी हॉस्पिटल में कल एडमिट करवाया था। उसके बाद रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। डॉक्टर ने आश्वासन दिया था कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, मगर रात को करीब 12 बजे या 1 बजे के करीब उन्होंने सी सेक्शन कर दिया। उसके बाद बच्चे की डेथ हो गई। तो उसी की जाँच हेतु हम आए हैं। यहाँ पे डॉक्टर्स और उनका स्टाफ सारा गायब है और जो मेरे साथ डॉक्टर MOIC की सैकड़ों वजीरेंस भी हैं, उन्होंने भी चेक की। तो जो प्रॉपर नॉर्म्स होने चाहिए डॉक्टर एक हॉस्पिटल को चलाने के लिए, वो यहाँ पे नहीं पाए गए हैं। तो इसमें जांच करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा और शिकायतकर्ता की तरफ से हॉस्पिटल के मैनेजमेंट स्टाफ और डॉक्टर के खिलाफ पहले ली जा रही है। 3 बजे कल तो ये बोले कि नॉर्मल हो जाएगा, तो हमने क्या कर लो। फिर रात के 12 बजे तक ये दवाई गोली चलाते रहे। चलाने के बाद बोले कि 12 बजे का ऑपरेशन होगा। हम खाने के जाके फिर रात में मजबूर होकर बोल दिए कि कर दो। फिर ने ऑपरेशन कर दिया और साइन बन से लिया। फिर बोल रहे हैं कि बच्चा मरा हुआ है। बच्चा हमारे सामने रोया नहीं है, तो मरा हुआ है। यहाँ पर देवेंद्र शर्मा निवासी कांग्रेस सेवा की शिकायत कर आई हूँ। उन्होंने फोन पर सूचना दी कि उनकी वाइफ को इस हॉस्पिटल में रांची बिहारी हॉस्पिटल में कल एडमिट करवाया था। उसके बाद रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। डॉक्टर यूपी में मार्च के महीने में ही अप्रैल और मई जैसी गर्मी पड़ने वाली है। लगातार बढ़ रहे प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। अब राज्य के ज्यादातर जिलों में तापमान 35 डिग्री के पार चला गया। हालांकि इस सप्ताह यूपी में बारिश की संभावना जताई गई है। आपको बता दें, आईएमडी के अनुसार राज्य में मंगलवार को लेकर गुरुवार तक राज्य के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के पूर्वांचल वाले इलाके में मंगलवार को हल्की बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिमी यूपी में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान राज्य के कई इलाकों में तेज हवाएं भी चल सकती हैं। वहीं राज्य में इस सप्ताह के बाद लू चलने की संभावना भी जताई गई है। इसके लिए ही लोगों को अलर्ट रहने के लिए सलाह भी दे दी गई है। खासतौर पर बुजुर्ग लोगों को घर से बाहर कम निकलने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को दिन की शुरुआत हल्की ठंड से हो सकती है, लेकिन इसके बाद गर्मी बढ़ने लगेगी। यूपी के सभी जिलों में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। कई जिलों में तो अधिकतम तापमान 35 डिग्री के पार रिकॉर्ड किया गया, जबकि मंगलवार को राज्य में ज्यादातर जगहों पर बादल छाए रहने का अनुमान जताया गया। कुछ जगहों पर हल्की बारिश के साथ साथ ओले गिरने की भी संभावना है। यूपी की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।